हमारे ब्रह्मांड में कई बार कुछ ऐसी रहस्यमयी घटना हो जाती है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी पता नहीं होता है। उसके बारे में वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये घटना हुई क्यों। ऐसी ही एक घटना है वो रहस्यमयी सिग्नल जो कई बार हमारे पृथ्वी के पास पहुंच चुका है। हमारे पृथ्वी पर उस रेडियो सिग्नल को कैच किया जाता है, उसको समझने की कोशिश की जाती है और उनमें से सबसे ज्यादा रहस्यमयी जो रेडियो सिग्नल्स है वो है फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो ये जो एफआरबीज हैं वो कई बार हमारी पृथ्वी पर पहुंची हैं और उसको रिकॉर्ड भी किया है वैज्ञानिकों ने। लेकिन इस बार यानी कि एक साल पहले जो एक रहस्यमयी सिग्नल वैज्ञानिकों को मिला, उसके बारे में जब वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की, बहुत ज्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो पता चला कि वो एक ऐसी जगह से आया है जहां से उसके आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी तक यह माना जाता था कि एफआरवीज कुछ तारों के पास से आता है, मैग्नेटार्स के पास से आता है, लेकिन इस बार जो ये सिग्नल आया है वो ऐसी जगह से आया है जहां पर ये तमाम चीजें मौजूद नहीं है और वो जगह बहुत ही छिपी हुई जगह थी जहां से ये रेडियो सिग्नल पहुंचा है। तो वैज्ञानिक ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जानबूझ करके आर्टिफिशियल तरीके से किसी बहुत उन्नत प्रजाति ने इस सिग्नल को भेजा ताकि उसको हम यहाँ पर पृथ्वी पर डिकोड कर सके और उसके बारे में पता लगा सके। ये तमाम चीज़ों पर अब वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एफआरबीज यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट हमेशा से रहस्य का विषय बना रहा है। वैज्ञानिक इसके सोर्स का पता लगाते रहे हैं। अभी तक उन्होंने कई बार ऐसे एफआरबीज के सोर्स का पता लगाया है, ये अनुमान लगाया है कि ये कहां से आता है और उन अनुमानों में अक्सर ये पाया गया कि ये जो एफआरवीज हैं वो किसी मैग्नेटार के पास से आ रहे हैं, किसी बहुत ही जन्म लेकर के बहुत तेजी से विकसित हो रहे तारों के पास से आए हैं। लेकिन इस बार जो एफआरवीज आया है उसने पुराने तमाम सिद्धांतों को झूठा साबित कर दिया, उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों का जो मानना था, जो उनका सिद्धांत था, उसके मुताबिक ये एफआरवीज नहीं है, बल्कि ये एफआरवीज ऐसी जगह से आ रहे हैं, ऐसे गैलेक्सी के पास से आ रहे हैं जो मरी हुई गैलेक्सी है, जो बिल्कुल सक्रिय नहीं है। तो आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये एफआरवीज होते क्या है, यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट होते क्या है। तो आपको बता दूं कि ये हाई एनर्जी वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रकाश के बेहद संक्षिप्त विस्फोट हैं जो केवल कुछ सेकंड या मिली सेकंड तक रहते हैं। 2007 में पहली बार खोजे जाने के बाद से अब तक 1000 से अधिक एफआरवीज का पता लगाया जा चुका है। लेकिन पिछले साल देखे गए एक एफआरवी के सोर्स को जानकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। इस एफआरवी के बारे में 2 रिसर्च पेपर छपे हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स में ये पेपर छपे हैं और उन्हीं पेपर के आधार पर वैज्ञानिकों ने बहुत सी चीज़ों का खुलासा किया है। क्योंकि जो तमाम शोध इन एफआरवीज पर किए गए उसी का खुलासा उस रिपोर्ट में किया गया है, उस पेपर में किया गया है। और जिसमें एफआरवी की बात कर रहा हूं, जिस फास्ट रेडियो बर्स्ट की बात कर रहा हूं, उसको नाम दिया है वैज्ञानिकों ने एफआरबी 20240209A। ये पहली बार 2024 में कनाडाई हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप द्वारा देखा गया। इसके सोर्स ने फरवरी से जुलाई 2024 के बीच 21 बार और विस्फोट किए। ये एफआरबी पृथ्वी से केवल 2 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और एक प्राचीन निष्क्रिय अंडाकार आकाशगंगा के बाहरी क्षेत्र में पाया गया है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि एफआरवीज तो पहले भी पाए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 एफआरवीज की खोज की गई है। तो आखिरकार इस एफआरवीज में ऐसा क्या अनोखा था जिसको जानने के बाद वैज्ञानिक भी चौंक गए। उन्हें भी लगा कि इस तरह के
जो विशेषता वाले एफआरबीज हैं वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके सिद्धांत कुछ और बता रहे थे। तो इस एफआरबी की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन और इसकी मेजबान आकाशगंगा की प्रकृति है। ये 11.3 बिलियन वर्ष पुरानी एक निष्क्रिय गैलेक्सी के बाहरी क्षेत्र में स्थित है, जो केंद्र से 1,30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये जगह हैरान करती है, क्योंकि आमतौर पर एफआरबीज युवा तारा निर्माण क्षेत्रों वाली सक्रिय आकाशगंगाओं से जुड़े होते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि एफआरबीज अक्सर तारा निर्माण वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन इस एफआरबीज का इतनी पुरानी और निष्क्रिय आकाशगंगा के बाहरी क्षेत्र में होना यह सवाल उठाता है कि ऐसी ऊर्जा समृद्ध घटनाएं तारा निर्माण के बिना कैसे हो सकती है। अब तक यह माना जाता था कि एफआरबीज मैग्नेटार्स से पैदा होते हैं। ऐसे मैग्नेटर बड़े सितारों के कोर ध्वंस सुपरनोवा के जरिए बनते हैं। हालांकि इस नई खोज ने इस सिद्धांत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या अगर ये किसी मैग्नेटार से नहीं आ रहे एफआरबीज, या फिर किसी युवा तारा निर्माण क्षेत्र से ये एफआरबीज नहीं आ रहे, क्योंकि जिस जगह से ये आ रहे हैं वहां पर बहुत ही इनएक्टिव गैलेक्सी है। तो इनएक्टिव गैलेक्सी जहां पर किसी तारे का निर्माण नहीं हो रहा होता है, तो आखिरकार वहां से इस तरह के ऊर्जा संकेत मिलना क्या कोई और संकेत दे रहा है? क्या यह माना जाना चाहिए कि उसके आसपास कोई ऐसी उन्नत व्यवस्था है, कोई उन्नत टेक्नोलॉजी है जो इस तरह के संकेत जानबूझ करके हमारी पृथ्वी की ओर भेज रहा है? क्योंकि अक्सर यह माना जाता है, इससे पहले जब एफआरबीज के सोर्स का पता नहीं लगा था, उस वक्त भी यही माना जाता था कि जरूर कोई उन्नत व्यवस्था है, कोई उन्नत टेक्नोलॉजी है जो इस तरह के संकेत हमारी पृथ्वी पर भेज रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब बाद में उसके सोर्स का पता लगाया, जब यह समझ में आया कि यह वाकई किसी मैग्नेटार के पास से आ रहा है या किसी ऐसी गैलेक्सी के पास से आ रहा है जहां पर तारों का निर्माण चल रहा है, तो ये बात थोड़ी हजम हुई कि वाकई ये एफआरबीज हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट हैं, और ये एक किसी खगोलीय पिंड के पास से आ रहा है। लेकिन इस बार जो एफआरबीज का सोर्स मिला है वो वाकई बहुत चौंकाने वाला है, और वैज्ञानिक ये समझने में लगे हुए हैं कि ये प्राकृतिक सोर्स है या फिर आर्टिफिशियल वे में हमारी पृथ्वी पर इस संकेत को भेजा गया है ताकि हम उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करें, उस सभ्यता को समझने की कोशिश करें जो इस तरह के उन्नत टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई जो रहस्यमयी सिग्नल है वो भेज रहा है, हमारे पास मिस्टीरियस सिग्नल भेज रहा है, और हम उसको डिकोड करके शायद उस व्यवस्था के बारे में समझ सके, उस उन्नत जो सभ्यता है उसके बारे में समझ सकें। तो वैज्ञानिक इसकी ओर भी अध्ययन लगातार कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस आकाशगंगा में जहां से यह एफआरबी आ रहा है वहां पर युवा सितारों का कोई सबूत नहीं है। यह दिखाता है कि सभी एफआरबीज युवा सितारों से उत्पन्न नहीं होते। हो सकता है कि एफआरबीज की एक सब कैटेगरी पुराने सिस्टमों से जुड़ी हो। जी हां, यह एक दूसरा विकल्प है कि या तो कोई उन्नत सभ्यता वहां पर मौजूद है जिसके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की दूरी पर होने के बावजूद संकेत पृथ्वी तक भेज पा रहे हैं, या फिर ये कोई पुराना सिस्टम भी हो सकता है जहां से इस तरह के एफआरबीज जनरेट हो रहे हों, क्योंकि अभी तक उस सिस्टम के बारे में वैज्ञानिकों ने ना कोई अंदाजा लगाया है, ना उस पर कोई शोध किया है, ना उसका कोई विश्लेषण किया है। तो इसलिए वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो अभी तक वो मानते रहे हैं कि ये जो एफआरबीज है केवल मैग्नेटार से आते हैं या फिर किसी ऐसे गैलेक्सी से आते हैं जहां पर तारों का निर्माण चल रहा होता है, तो इन दोनों सिद्धांतों को ये जो एफआरबी अभी मिला है 2024 में वो झूठा साबित कर रहा है। तो वैज्ञानिक ये समझने में लगे हुए हैं कि क्या कोई तीसरा सिद्धांत भी हो सकता है। क्या ये माना जाए कि जो पुराने सिस्टम है जहां पर तारे नहीं बन रहे हैं वो भी इस तरह के एफआरबीज को जनरेट कर पाने में सक्षम है। तो वैज्ञानिक इस पर भी अध्ययन शुरू कर चुके हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरह के एफआरबीज का रहस्य क्या है और किस तरीके से ये
उन आकाशगंगाओं से भी जनरेट हो सकते हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं, जहां पर तारों का निर्माण बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।